गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। देखिए, यही जो प्रश्न है आपका एक प्रश्न एग्जाम में हमेशा रहेगा हिंदी का, चाहे वो आप क्षेत्रीय भाषा हिंदी लिए हो या सामान्य हिंदी जो 15 अंक का है। ये गद्यांश और पद्यांश दो रहेंगे तो रहेंगे, ठीक है। तो आपको देखिए, अभी हम जैसा आपके एग्जाम में आता है उस तरह का गद्यांश भी है, इसमें पूरे ग्रामर, हर चैप्टर के ग्रामर से एक प्रश्न भी है। तो आपको डेली हम इस तरह का प्रैक्टिस करवाएंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। जो शिक्षक नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, गद्यांश को पढ़ते हैं, क्या गद्यांश है, उसके बाद उस पर क्या प्रश्न आते हैं उसको भी हम लोग यहाँ पर कवर अप करेंगे, ठीक है। देखिए, गद्यांश में है परोपकार का अर्थ। परोपकार अर्थात दूसरे के काम आना इस सृष्टि के लिए अनिवार्य है। सूर्य की किरणें हमें जीवन प्रदान करती है। चंद्रमा अमृत की वर्षा करता है। वृक्ष हमें फल प्रदान करते हैं तथा नदियाँ हमें जल प्रदान करती है। भारत में परोपकारी मनुष्य की कमी नहीं है। यहाँ दधीची जैसे ऋषि हुए जिन्होंने समाज के हित के लिए अपने शरीर की हड्डी दान में दे दी। यहाँ सुभाष चंद्र बोस, यहाँ सुभाष जैसे महान नेता हुए जिन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए तन मन धन दान कर दिया। बुद्ध, महावीर, अशोक, गांधी जैसे महापुरुष के जीवन परोपकार के कारण ही महान बन सके। यही आपका पैसेज है, यही आपका यहाँ पर गद्यांश है। अब इस पर आधारित प्रश्न नीचे दिए गए हैं और इस पैसेज से पढ़ पढ़ के आपको देना रहता है, ठीक है। बहुत ही आसान होते हैं। आप चाहेंगे तो ये या तो 3 नंबर के प्रश्न होते हैं या 4 नंबर के होते हैं, तो आप 3-4 पूरे उठा सकते हैं, ठीक है। सिर्फ गद्यांश में से आपको छांटना है, समय देना है। चलिए, यहाँ पर पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश के लिए शीर्षक हो सकता है। उपर्युक्त गद्यांश के लिए शीर्षक हो सकता है परोपकार, भारत, देशभक्त या मनुष्य, ठीक है। तो देखिए, ये जो गद्यांश है पूरा आपको परोपकार से भरा हुआ है और शुरू बार ही आपको दिया गया है परोपकार, ठीक है। तो ये परोपकार से गद्यांश जुड़ा हुआ है। आप पूरा पढ़िए तो आपको लगेगा कि ये गद्यांश जो है परोपकार से संबंधित बातों को कह रहा है, तो राइट आंसर इसका परोपकार हो जाएगा, ठीक है। तो पहला का आंसर क्या हो गया आपका? परोपकार हो गया, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, जीवन का विलोम शब्द है। देखिए, गद्यांश में आपको बताते हैं, गद्यांश में जो शब्द रहता है वही यहाँ पर प्रश्न के रूप में बन के आता है, उससे बाहर एक भी नहीं होता है, ठीक है। तो जीवन शब्द इसमें मिला हुआ है कि सूर्य की किरणें हमें क्या प्रदान करती है? जीवन, तो वही जीवन है। तो जीवन का विलोम शब्द क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। प्रश्न में पूछ देता है उसी से, जीवन का विलोम शब्द क्या है? जीविका, दुखी, मरण या कोई नहीं, ठीक है। तो जीवन का जस्ट उल्टा या विलोम होता है मरण होता है। क्या होता है? मरण होता है। राइट आंसर सी होगा। परोपकारी मनुष्य धन का संचय किसके लिए करते हैं आपको बताना है। परोपकारी मनुष्य धन का संचय किसके लिए करते हैं? स्वयं के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए, अमीर बनने के लिए, दिखावा करने के लिए। किसके लिए करते हैं परोपकारी मनुष्य धन का संचय, ठीक है। चलिए देखिए, पैसेज पर आ जाइए, आप पैसेज पर आ जाइए, आपको मिलेगा, ठीक है। तो देखिएगा, यहाँ पर मिलेगा आपको, यहाँ पर देखिएगा पैसेज में आपको यहाँ पर देखिएगा, शुरू में पढ़ते हैं, परोपकार अर्थात दूसरों के काम आना, ठीक है। परोपकार का मतलब ही होता है दूसरों के काम आना। तो परोपकारी मनुष्य जो होगा वो किसके लिए संचय करेगा? तो दूसरों के काम के लिए, ठीक है। तो दूसरों के काम के लिए, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर आंसर होगा दूसरों के काम के लिए ना। तो यहाँ पर प्रश्न था, देखिए क्या है प्रश्न आपका है कि परोपकारी मनुष्य धन का संचय किसके लिए करते हैं? तो दूसरों के कल्याण के लिए करते हैं। इसका राइट आंसर होगा उसके अनुसार, ठीक है। चलिए अगला, सूरज की किरणें हमें क्या प्रदान करती है? अमृत, जीवन, मरण या कोई नहीं, ठीक है। चलिए पैसेज पर आते हैं, सूरज की किरणें हमें क्या प्रदान करती है देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ रहता है, आपको पढ़ना है, ध्यान देना है। सूर्य की किरणें हमें जीवन प्रदान करती है, मिल रहा है ना। सूर्य की किरणें हमें जीवन प्रदान करती है, बस पैसेज मिल गया ना। सूर्य की किरणें से आप यही कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ था कि सूर्य की किरणें हमें क्या प्रदान करती है, बताइए। तभी हमने पढ़ा सूर्य की किरणें हमें जीवन प्रदान करती है।
तो राइट आंसर इसका बी होगा। ठीक है। भारत में कैसे मनुष्यों की कमी नहीं है? भारत में कैसे मनुष्यों की कमी नहीं है? परोपकारी, अमीर, गरीब, महान, कैसे मनुष्यों की कमी नहीं है? आपको अपने मन से गरीब नहीं कर देना है, आपके अपने मन से अमीर नहीं कर देना है, पैसेज में चलेंगे और देखेंगे भारत में कैसे मनुष्यों की कमी नहीं है। कहीं न कहीं पर पैसेज में मेरा लिखा हुआ होगा और वहीं से उसको हम लोग चुनेंगे, गद्यांश को देखेंगे। ठीक है। तो चलिए, जब आप पढ़िएगा तो देखिए यहाँ पर एक मिल रहा है, भारत में परोपकारी मनुष्य की कमी नहीं है। भारत में कैसे मनुष्य की कमी नहीं है? तो परोपकारी मनुष्य की कमी नहीं है। तो राइट आंसर इसका परोपकारी हो जाएगा। ठीक है। तो भारत में कैसे मनुष्यों की कमी नहीं है, यही आपसे प्रश्न पूछा था, तभी राइट आंसर आपको निकल के आ गया। भारत में परोपकारी मनुष्यों की कमी नहीं है, राइट आंसर परोपकारी यानी ए होगा। ठीक है। वृक्ष हमें क्या प्रदान करते हैं? जल, फल, अमृत या कोई नहीं। ठीक है। पैसेज की ओर आइएगा। देखिए, अपने मन से कुछ भी दिमाग नहीं लगाना रहता है पैसेज में। अगर आप पैसेज को पढ़ें, आपके दिमाग में आ रहा है तो लिख दीजिए, और नहीं आ रहा तो पैसेज की ओर आइए और ढूंढिए कहाँ पर लिखा हुआ है कि वृक्ष हमें क्या प्रदान करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है वृक्ष हमें फल प्रदान करते हैं। पैसेज को एकदम पढ़ लीजिए, वृक्ष हमें फल प्रदान करते हैं। ठीक है। आपका प्रश्न था कि वृक्ष हमें क्या प्रदान करते हैं, यही प्रश्न था ना। देख लेते हैं कि वृक्ष हमें क्या प्रदान करते हैं। देखिए, यही प्रश्न था, अभी आंसर मिला था कि वृक्ष हमें फल प्रदान करते हैं। फल ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, कौन से ऋषि समाज के हित के लिए अपने शरीर की हड्डियां दान में दे दी? महर्षि वाल्मीकि, दधीची, बाबा सावरकर या कोई नहीं। ठीक है। तो आइए देखिए, पैसेज की ओर चलिए और वहाँ पर ढूंढिए कि इस पैसेज में कोई ऐसा ऋषि के बारे में कहीं पर कुछ चर्चा है या नहीं है। ठीक है। तो देखिए, होगा जरूर। देखिए, यहाँ पे निकल के आ गया, यहाँ दधीची जैसे ऋषि हुए जिन्होंने समाज के हित के लिए अपने शरीर की हड्डी दान में दे दी। देखे ना, दधीची जैसे ऋषि हुए जिन्होंने समाज के हित के लिए शरीर की हड्डी। बस इसी तरह से मिलाते हुए पैसेज को बनाने का प्रयास कीजिएगा, अकबकाइएगा नहीं। ठीक है। सब कुछ आपको पैसेज के अंदर ही मिलेगा। तो चलिए, प्रश्न था कि कौन से ऐसे ऋषि हुए जिन्होंने समाज के हित के लिए अपने शरीर की हड्डियां दान में दे दी। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दधीची। क्या हो जाएगा राइट आंसर? दधीची हो जाएगा। ठीक है। चलिए, चंद्रमा किसकी बरसात करती है? चंद्रमा किसकी बरसात करती है आपको बतलाना है, फल की, जीवन की, मरण की, अमृत की। ठीक है। पैसेज को आ जाइए, पैसेज को आ जाइए और देखिए, चंद्रमा कहीं लिखा हुआ है। देखिए, एक जगह मिल गया आपको, चंद्रमा अमृत की वर्षा करता है। चंद्रमा किसकी बरसात करती है? अमृत की। ठीक है। तो चंद्रमा अमृत की बरसात करती है। चलते ऑप्शन में देखते हैं कि चंद्रमा वाले ऑप्शन में है कि नहीं है। ठीक है। तो चंद्रमा हमें किसकी बरसात करती है, यही पूछा था। तो चंद्रमा अमृत की बरसात करती है। क्लियर। चलिए, अगला देखिएगा, कौन से महापुरुष के जीवन परोपकार के कारण ही महान बन सका? कौन से महापुरुष का जीवन परोपकार के कारण ही महान बन सका? बुद्ध का, महावीर का, अशोक का या सभी का? ठीक है। तो देखते हैं पैसेज की ओर चल मूव करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो महापुरुष हैं, देखिए, बुद्ध, महावीर, अशोक, गांधी जैसे महापुरुष के जीवन परोपकार के कारण ही महान बन सके। ठीक है। चलिए, नाम देख लेते हैं कौन कौन आया है। तो नाम आपका देखिए, यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है। आपका बुद्ध भी है, क्या है आपका? बुद्ध भी है, महावीर भी है, अशोक भी, यानी राइट आंसर इसका सभी होगा। बुद्ध, महावीर, अशोक सभी का नाम का चर्चा है, राइट आंसर सभी होगा। तो देखिए, पैसेज से यहाँ पर 9 प्रश्न बने थे, आपको हम बता दिए हैं। और देखिए, इसका आपको कभी लगेगा कि इसका आंसर नहीं दिया हुआ है, लास्ट में अंतिम में इस PDF में इसका आंसर भी आपको दिया हुआ है, आप सभी उसको देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए, उपकार शब्द में किस उपसर्ग के संयोग से परोपकार बना है? ठीक है। उपकार शब्द में किस उपसर्ग के संयोग से परोपकार शब्द बना? परा, परत, पर या परस। ठीक है। उपकार शब्द में किस उपसर्ग के संयोग से परोपकार शब्द बना है ना। देखिए, परोपकार शब्द है, परोपकार शब्द का जब आप संधि विच्छेद करेंगे, यहीं पर याद रखिएगा, परोपकार शब्द, तो इसका संधि विच्छेद जो होगा वो होगा पर जोड़ उपकार। ठीक है। पर जोड़ उपकार होगा। तो उपकार के उपसर्ग बोल रहा, तो उपसर्ग यानी उसके पहले लगना चाहिए। तो उपकार के पहले क्या लगेगा? पर लगेगा।
जब उपकार के पहले पर लगाइएगा तो क्या बनेगा, परोपकार बनेगा। ठीक है, तो पूछा उपकार शब्द में किस उपसर्ग के संयोग से परोपकार बनेगा, तो परोपकार को हम संधि विच्छेद कर लिए, संधि विच्छेद करें तो पर जोड़ उपकार आ गया, तो ये उपकार के पहले पर जुड़ा है, इसलिए राइट आंसर इसका पर होगा। ठीक है, तो पर किस में, 3 में है, तो राइट आंसर इसका 3 हो जाएगा। सामाजिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, सामाजिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, इत लगा है, इक लगा है, आई लगा है या य लगा है। ठीक है, देखिए प्रत्यय मतलब बाद में जुड़ता है, प्रत्यय क्या होता है, बाद में जुड़ता है, उपसर्ग पहले जुड़ता है। ठीक है, तो देखिए सामाजिक है, क्या है आपका, सामाजिक। ठीक है, सामाजिक ना सामाजिक में क्या होता है, तो देखिए समाज होता है, क्या होता है, समाज, और इसमें हम क्या लगाएंगे, देखिए ये हर्षी हुआ। ठीक है, तो हर्षी के लिए किसका उपयोग होता है, ई होता है, ई होता है, तो ई लेंगे, और क है तो इक, तो समाज जोड़ इक को हम क्या कहेंगे, सामाजिक कहेंगे। क्या कहेंगे, सामाजिक। ठीक है, तो इसमें इक प्रत्यय लगेगा, क्लियर, इक प्रत्यय लगेगा। मनुष्य का भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, मनुष्य का भाववाचक संज्ञा बताना है, क्या होगा, मानव, मनुष्यता, आदि मानव या आदि। ठीक है, देखिए ये भाववाचक संज्ञा में बदलने के लिए आपको एक प्रश्न लगभग हर बार पूछ दिया जाता है, इसलिए इसको आप छोड़ करके दूर नहीं भागेंगे। और ये जो आपको प्रैक्टिस सेट हम करवा रहे हैं, उस समझिए सभी चैप्टर से एक एक प्रश्न है जो आपके हर एग्जाम में आते हैं। आपका जब प्रैक्टिस सेट होगा तो उस समय इसको हम यहाँ पर जारी करेंगे। ठीक है, मनुष्य का भाववाचक संज्ञा क्या है, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा मनुष्यता। मनुष्य से भाववाचक बनेगा मनुष्यता। ठीक है, मनुष्य से मनुष्यता। आप लोग का भी उत्तर सही आ रहा है, आप लोग भी बहुत सही बनाते हैं, चलिए अच्छा है। परोपकार का संधि विच्छेद है, परोपकार का संधि विच्छेद है आपको बताना है, परा जोड़ उपकार, पर जोड़ उपकार, परो जोड़ पकार, परोप जोड़ कार। ठीक है, तो परोपकार का संधि विच्छेद है पर जोड़ उपकार। क्या होता है, पर जोड़ उपकार। ठीक है, पर जोड़ उपकार करेंगे तो परोपकार बनेगा, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, माता पिता समासिक शब्द का समास निर्धारित करें, माता पिता समासिक शब्द का समास निर्धारित करें, अव्ययी भाव, द्विगु, बहुब्रीहि या द्वंद्व। ठीक है, देखिए समास का पूरा चैप्टर तो आपको हम पढ़ा ही दिए, फिर एक बार रिवाइज हम करवाएंगे। माता और पिता, ठीक है, ये बीच में कौन सा चिन्ह है, योजक चिन्ह है, इसको योजक चिन्ह कहते हैं। तो जिसमें योजक चिन्ह लगा हुआ रहेगा, योजक चिन्ह, उसको आप लोग द्वंद्व समास में डालिएगा, उसको आप लोग किस में डालिएगा, द्वंद्व समास में, जिसमें योजक चिन्ह लग जाए। रात योजक चिन्ह, दिन, याद देखिएगा एक दूसरे का विलोम शब्द हो, एक दूसरे का विलोम शब्द हो, तो उसको हमको कौन समास में डालना है, द्वंद्व समास में डालना है। एक दूसरे का विलोम भी होगा तो द्वंद्व समास में, योजक चिन्ह विलोम शब्द में लगा हुआ रहता है। कभी कभी बाई मिस से अगर छूट गया हो तो आपको देख लेना है कि एक दूसरे का विपरीत तो नहीं है, विपरीत है, उल्टा है, तो वो द्वंद्व समास में डालिएगा। क्लियर, चलिए अगला देखिएगा। तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, याद कर लेना है, पर्यायवाची शब्द आता है आपके एग्जाम में। सरोवर, सर, सरिता, पोखर। ठीक है, सरोवर का मतलब ही तालाब होता है, सर का मतलब ही तालाब होता है, पोखर का मतलब भी तालाब होता है, लेकिन सरिता का मतलब तालाब नहीं होता है, यहाँ पर नदी होता है। ठीक है, तो सरिता नहीं होगा। तो पूछा तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है, तो तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द सरोवर है, सर है, पोखर है, सरिता नहीं है, तो राइट आंसर सरिता होगा। क्लियर, चलिए अगला देखिएगा। सम्मान का विलोम शब्द है, सम्मान का विलोम शब्द क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, विषम होगा, अपमान होगा, असमान होगा, आवर होगा। ठीक है, तो सम्मान का विलोम शब्द क्या होगा आपको पता है, तो सम्मान का विलोम शब्द जो है आपका अपमान होगा, सम्मान का विलोम शब्द अपमान होगा। ठीक है, सम्मान का विलोम शब्द अपमान होगा। ठीक है, सम्मान का विलोम शब्द अपमान होगा। क्लियर, तो ये विलोम शब्द भी आपके आते हैं। अगला देखिएगा, शिष्य शब्द का स्त्रीलिंग होगा, शिष्य शब्द का स्त्रीलिंग होगा, शिष्य ई, शिष्या, सस्या या शिव। ठीक है, तो शिष्य शब्द का स्त्रीलिंग जो होता है
वो आपका हो जाएगा शिष्या। क्या हो जाएगा? शिष्या। क्लियर? शिष्या किस में है? बी में है। बी आपका राइट आंसर होगा। रात तद्भव शब्द है, तत्सम रूप क्या होगा? देखिए तत्सम तद्भव को हमने बहुत अच्छे पीडीएफ में आपको एक जगह स्पेशल इस सभी टॉपिक को पढ़ा दिया है। ठीक है, अब आपके यहाँ पर JCERT जैक के किताब क्लास 6, 7, 8, 9, 10 से जितना ग्रामर आपको मिल रहा है उसको अब हम यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं। आप देख लीजिए ये सारा कुछ आपको मिलते आ रहा है। ठीक है, तो रात तद्भव शब्द है तो तत्सम रूप क्या होगा आपको बताना है। ठीक, तो देखिए तद्भव क्या होता है? तो तद्भव होता है हिंदी का शब्द। तद्भव क्या होता है? हिंदी का शब्द होता है। और तत्सम किसको कहते हैं? तो तत्सम हम लोग कहते हैं संस्कृत का शब्द। तत्सम किसको कहते हैं? संस्कृत का शब्द को कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा तो रात हो गया, रात हिंदी शब्द है, रात हिंदी शब्द है। इसका संस्कृत शब्द क्या होता है? रात्रि। इसका संस्कृत शब्द क्या होता है? रात्रि। ठीक है, तो रात का रात्रि ये संस्कृत शब्द है। तो आपसे पूछा है कि हिंदी ये रात जो है तद्भव शब्द है, रात मतलब हिंदी का शब्द है, तो इसका तत्सम क्या होगा? तो तत्सम मतलब इसका संस्कृत में क्या होता है ये आपको करना है। क्लियर? तो रात का रात्रि होता है। क्लियर, याद रखिएगा। यानी राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, रात्रि हो जाएगा तत्सम रूप ना। अशुद्ध शब्द चुने। यहाँ पर देखिए शुद्धकरण वाला स्पेलिंग वाला आता है, अशुद्ध शब्द चुने। इसमें कौन अशुद्ध है आपको बताना है। ठीक है, मातृभाषा, कृत्रिम, क्षत्रिय या ऋण, कौन सा अशुद्ध शब्द है उसको चयन करना है ना। देखिए यहाँ पर मातृभाषा हम लोग किस तरह से लिखते हैं? मातृभाषा यही लिखते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए मातृभाषा लिखा हुआ है, क्या इससे मैच किया ना, इसलिए यह तो सही है, ये शुद्ध शब्द है। अब देखिएगा यहाँ पर कृत्रिम लिखा हुआ है। कृत्रिम हम लोग कैसे लिखते हैं बताइएगा? तो और म, कृत्रिम ऐसे लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर कृत्रिम इस तरह से लिखा हुआ है, इसलिए यह अशुद्ध शब्द है, यह अशुद्ध शब्द है। ठीक है, अब देखिएगा और मिला लेते हैं। क्षत्रिय लिखा हुआ है ना, तो क्षत्रिय हम लोग किस तरह से लिखते हैं? इस तरह से लिखते हैं क्षत्रिय, क्षत्रिय सही है। ऋण किस तरह से लिखते हैं? ऋण इस तरह से लिखते हैं, ऋण सही है। तो ये इसमें शुद्ध शब्द कौन कौन हो गया बताइए? तो मातृभाषा शुद्ध लिखा है, क्षत्रिय शुद्ध लिखा हुआ है, ऋण शुद्ध लिखा हुआ है, लेकिन कृत्रिम जो है ये अशुद्ध है। तो अशुद्ध शब्द कौन हुआ? कृत्रिम। राइट आंसर इसका बी हो गया। ठीक, जिसके चित्त में दृढ़ता हो उसके बदले एक शब्द क्या होगा? जिसके चित्त में दृढ़ता हो उसके बदले एक शब्द क्या होगा? दृढ़ता, दृढ़ संकल्प, दृढ़ चित्त या दृढ़ता होगा। ठीक है, तो जिसके चित्त में दृढ़ता हो उसके बदले एक शब्द जो हो जाता है वो दृढ़ चित्त होता है। ठीक है, क्या होता है? दृढ़ और चित्त हो तो दृढ़ चित्त कहेंगे हम लोग। तो राइट आंसर सी होगा, दृढ़ चित्त हो जाएगा। श्री गणेश करना मुहावरा का अर्थ क्या है? श्री गणेश करना मुहावरा का अर्थ क्या है? काम शुरू करना, काम नहीं करना, काम करना, काम को रोकना। ठीक है, तो श्री गणेश करना यानी काम को प्रारंभ करना, काम को शुरू करना, यही इसका सही उत्तर होता है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। ठीक है, बाकी नीचे देखिए आपको आंसर दिया गया है। जैसे ये जो गद्यांश दिया हुआ था उसका उत्तर है 1 से लेकर 9 तक। ठीक है, बाकी उसके नीचे जो प्रश्न है उस सभी का बारी बारी से यहाँ पर आपको आंसर शीट दे दिए हैं, जिससे कि आपको किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं हो। तो अभी तक जो शिक्षक यहाँ पर जेटेड तैयारी के लिए नहीं जुड़े हैं तो आपको बहुत ही मेहनत से यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स दिया जाता है, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज रहती है जो आपके एग्जाम में लगभग आने की संभावना पूरी 101% बरकरार रहती है। तो आप सभी अभी कभी अवश्य जुड़ जाइएगा। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। धन्यवाद।